मैं हूं सलीम शेख और आप देख रहे हैं PTV9 न्यूज। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीज की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे ही कोरोना मरीजों की संख्या वसई विरार शहर में भी बढ़ती जा रही है। कई केस हमको रोजाना देखने को मिलते हैं। क्वारंटाइन सेंटर जो महानगर पालिका की मेडिकल टीम द्वारा बनाए गए हैं उनमें क्वारंटाइन किया जाता है और आइसोलेशन सेंटर जहां जहां बनाए गए हैं वहां पर कोरोना संक्रमित मरीज को आइसोलेशन के लिए आइसोलेशन सेंटर भेज दिया जाता है। तो आइए देखते हैं, ऐसा ही एक केस और सामने आया है। ये देखते हैं कि ये किस तरीके से कोरोना संक्रमित हुए, कहाँ ये कार्य करते थे। तो आइए देखते हैं PTV9 न्यूज टीम की कोरोना वायरस पर बनी ये खास खबर। नमस्कार, PTV9 से मैं दीपक कोटेकर। जैसे कि आप देख सकते हो कि कोरोना वायरस जब उसके सिम्टम किसी में दिखाए जाते हैं तो महानगर पालिका के कुछ लोग आते हैं और सोसाइटी में आकर उस व्यक्ति को लेकर चले जाते हैं। आपने कभी सोचा कि जिस व्यक्ति को कोरोना होता है उसको लेके जाने के बाद उसके बिल्डिंग में या वो जिस सोसाइटी में रहता है उस सोसाइटी की क्या हालत होती है। इस वक्त हम मौजूद है नाला सोपारा वेस्ट में। नाला सोपारा वेस्ट का ये नीले मोरे का एरिया है। नीले मोरे गांव करके एक एरिया है और वहाँ पे अवध नाम की एक सोसाइटी है। उस सोसाइटी में 4 दिन पहले एक महिला कोरोना पॉजिटिव हुई है और उसके 2 बच्चों को क्वारंटाइन किया है। और ऐसे में आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि बिल्डिंग का एक विंग जो है वो सील किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिल्डिंग के सेक्रेटरी जिनसे हम बातचीत करने वाले। सर, ये जो महिला थी लगभग इनकी कितनी उम्र थी? इनकी उम्र 35-40 साल की होगी। ये कहीं पे जॉब करती थी या घर में ही थी? ये हाउस वाइफ ही थी। इनके हस्बैंड जसलोक हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, एज ए अटेंडेंट काम करते थे। तो उनके कार्य के दौरान वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो उन्हें हॉस्पिटल में ही ये क्वारंटाइन किया गया और जिसमें उनके टेस्ट के दौरान उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। लगभग कितने दिन पहले की ये बात है? करीब 1 तारीख की भी ये बात है। 1 तारीख के 1 मई। 1 मई। हाँ। उसके बाद कितने दिन आपको क्वारंटाइन में रहने के लिए आपका जो विंग है उसको सील करके कितने दिन हो गए? 4 तारीख को ये हमें न्यूज़ आई कि अब बिल्डिंग से पॉजिटिव पाया गया है। तो 4 तारीख से बिल्डिंग को सील किया गया। 18 तारीख तक बिल्डिंग सील रहेगी और इस दौरान करीब 2-3 दिन सैनिटाइजेशन का काम BMC के द्वारा किया गया। पुलिस तो आके बैठती है यहाँ पे फ़िलहाल, लेकिन उसके 2-3 के बाद सैनिटाइजेशन का काम भी आगे कंटिन्यू नहीं रहा। बाद में ये लोग सील ही हैं और करीब 20 फ्लैट हैं। 20 फ्लैट में करीब 4 का भी एक एवरेज पकड़े तो 80 से करीब 100 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। आपको जो रोज़ की जो अत्यावश्यक सेवा होती है जैसे कि दूध है, किराने का सामान है, इन सारी चीज़ों को आपके तक लाकर कौन पहुंचाता है? जी, हमने एक वेंडर्स हैं लाइक दूध के और वेजिटेबल्स के, वो हमने फिक्स कर दिए हैं। तो अल्टरनेट डे पे एक सब्जियों का जो वेंडर्स है वो वेजिटेबल वेंडर्स यहाँ पे खड़ा होता है और उसे जो जिस किसी भी चाहिए होता है वो आके खड़ा होता है और मैं उन्हें हेल्प करके सब्जी लेकर अंदर दे दिया करता हूँ। अच्छा, तो ये लोग जो सील किया हुआ है वहाँ से बाहर नहीं आ सकते? आप बाहर से उनकी हेल्प करके और उनको पहुँचाते हैं? जी। इनके जो 2 बच्चे हैं, बच्चे 2 है, उनकी लगभग उम्र कितनी है? इनके जो बच्चे, एक तो करीब 1 साल के नीचे होगा और एक 6 साल की होगी करीब 6 साल के करीब। हाँ। आपको कितने दिन का समय बताया गया? कितने दिन के बाद आपको महानगर पालिका ने इंस्ट्रक्शन दिया? कितने दिन के बाद आपका जो बिल्डिंग का जो सील है वो खुलने वाला है? 18 तारीख को ये खुलेगा करीब 18 तारीख को खुलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि जिस वक्त आपके एरिया में कोई भी पॉजिटिव होता है तो एरिया की हालत एकदम बदतर हो जाती है। पहले जब हम 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, मार्च का अगर महीने का हम आकलन करेंगे तो मार्च महीने में कैसे होता था कि महानगर पालिका की टीम आती थी, पॉजिटिव पेशेंट को लेकर जाती थी, एरिया को सील करती थी। लेकिन धीरे धीरे ये पेशेंट बढ़ने लगे। ये आंकड़ा इतना बढ़ने लगा कि महानगर पालिका, राज्य शासन, इनके पास बहुत सारी सामग्री कम पड़ने लगी और इस वजह से सोसाइटी का एक विंग आज के तारीख में सील करने का कार्य चालू है। पेशंटला घेऊन गेले मिसेसला वगैरे, त्यांचा ते रिपोर्ट वगैरे पण काय क्लिअर आहे का नाही का, ते कसं काय कळणार? कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे।
बोले थे सैनिटाइजेशन पर क्या जैसे 2 दिन हुआ वो कभी नहीं हुआ। बोले थे आएंगे, हर बिल्डिंग वाले को चेक करेंगे, डेली आएंगे, एक दिन भी नहीं आए। एक दिन पहले दिन आए, नाम नंबर लेके गए और कभी भी नहीं आए। एक काम करो ना, इसके लिए कल हमारे सरकार से यहाँ से कोई सुविधा डेप्यूटी कमिश्नर है ना, उसको ही मिलते हैं ना, आरोग्य खाता का साहब है ना, उससे ही मिलते हैं। सैनिटाइजर पण व्हायला पाहिजे ना, और सैनिटाइजर जो भी हो रहा है वो भी प्रॉपर तरह से नहीं हो रहा है। एक बात जो है ये उभर कर सामने आ रही है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जिस वक्त कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट पाए जाते तो ये जो बीमारी है आपको सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं कि ये फैलने वाली बीमारी है, संक्रमित होने वाली बीमारी है। और ऐसे में पहले जब महानगर पालिका राज्य शासन काम करते थे तो बहुत ही आक्रामक होकर काम करते थे। आज का अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका राज्य शासन ये कहीं ना कहीं पे नम पड़ गई है। इसकी एक वजह भी है कि इन लोगों ने शराब के जो मैखाने हैं वो खोल दिए और इस वजह से सारा जो लॉ एंड ऑर्डर है पुलिस के हाथ से निकल चुका है। इस वक्त यहाँ के कुछ सदस्य हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनका अनुभव जानने की हम कोशिश करेंगे। तो सर, जब इस महिला को लेके जाने के बाद यहाँ पर महानगर पालिका किस प्रकार से काम कर रही है? नहीं, खाली 2 दिन तो आए, उसके बाद में कोई ये नहीं भाई किसका चेकअप हो गया, क्या कुछ है, वो पेशेंट को लेके गए, उसके बारे में क्या रिपोर्ट है, क्या है, उसके बारे में कोई हमको रिजल्ट नहीं है। अभी आप हमारे इस चैनल के माध्यम से महानगर पालिका और हमारे जो आरोग्य मंत्री है राजेश जी टोपे, जैसे हमारे सीएम है मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, उनको आप शॉर्ट में क्या संदेश देना चाहते हैं? शॉर्ट में बोलेगा तो जब ऐसा कोरोना पेशेंट मिलता है तो वहाँ पे जो एरिया सील होता है तो उसके ऊपर सैनिटाइजेशन करना जरूरी है ना, तो क्यों नहीं हो रहा है? जो उसके वाइफ को लेके गए तो उसका रिजल्ट भी आना चाहिए, तो कम से कम हमारे सदस्य को तो समझा मालूम नहीं बता ही नहीं रहे। 5 सदस्य लेके गए तो अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। 10 दिन बाद कल एक रिजल्ट आया उसके वाइफ का, और वो भी 4 आदमी वहाँ पे बैठा है। 1 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है और एक 60 साल का बुढ़ा है, मतलब बुजुर्ग है, एक 20 साल का उसका भाई है। अभी वो जो उसके घर के सदस्य है वो क्वारंटाइन में उनको कोई रिपोर्ट नहीं दिए, बोले इंडिकेटर आएगा तब मैं उनको अभी घर में है कि उनको क्वारंटाइन में लेके गए हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चीज़ है जो उभर कर हमारे सामने आ रही है। इनका कहना ऐसा है कि 10 दिन पहले उनके पति संक्रमित हो चुके थे, जो जसलोक हॉस्पिटल में कार्यरत थे, जो कोरोना पॉजिटिव हाई रिस्क जो पेशेंट है उनके साथ जुड़े हुए थे, और 4 दिन पहले उनकी जो वाइफ थी, मिसेस थी, वो संक्रमित हो गई। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट रामदास पाटकर के साथ मैं दीपक कोटेकर, PTV9 नाला सोपारा। PTV9 न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। जल्द मिलेंगे ऐसी ही अगली खबर के साथ, तब तक के लिए इजाजत।